प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी प्यारी बहना नमस्कार। कैसे ही आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारी साथियों, आज किस क्लास में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 8 जो आप लोग की साइंस वाली बुक थी दोस्तों, उसी का छठा चैप्टर जंतुओं में जनन का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान भाषा में और इसका सभी प्रश्न का छोटा हल। तो चलिए क्लास को करते हैं दोस्तों शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इस क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन का अभ्यास का पहला प्रश्न है यहाँ पर, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। दोस्तों हमको समझाना है तो इसका हम बहुत छोटा उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे दोस्तों, जनन सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जीवों की संतान पैदा होती है। अगर जीव अपनी संतान नहीं बनाएंगे तो वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जनन से ही जीवों की प्रजाति आगे बढ़ती रहती है। मान लीजिए अगर मनुष्य जनन नहीं करते हैं तो पूरी मानव जाति समाप्त हो जाती। इसलिए जनन जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों इसका जो उत्तर यही हो जाएगा। बहुत आसान हल है, एक बार से आप लोग नोट कर लेना। प्यारी साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, चलिए हम समझाते हैं उत्तर के माध्यम से। लिखेंगे दोस्तों, मनुष्य में निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जो पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता है। पुरुष के शुक्राणु लिंग से निकलकर महिला की योनि में जाते हैं। फिर ये शुक्राणु नालिका फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से अंडाणु तक पहुंचते हैं। जब एक शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है तो निषेचन हो जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर दोस्तों नालिका में होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जो आगे चलकर बच्चों में विकसित होता है। इसका भी दोस्तों बहुत आसान आंसर हो जाएगा। साथियों अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सवोचित उत्तर चुनिए। यानी कि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, इसमें ऑप्शन दिया है और इसका हमको एक ऑप्शन चुनना है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है क नंबर, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन दोस्तों किस में होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मादा के शरीर में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ख नंबर प्रश्न है, एक टेंडल पोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों निषेचन, दूसरा है कार्यंत्रण और तीसरा है रोपण है, हाँ, और चौथा है मुकुलन। तो इसमें कौन हो जाएगा दोस्तों उत्तर? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कार्यंत्रण। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गौ नंबर है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कोई नहीं, 1 2 4। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आप लोग बचपन में सीखे होंगे। ये सत्य असत्य है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है निम्न कथन सत्य टी है अथवा असत्य एफ है, संकेतित कीजिए। दोस्तों बोल रहा है सत्य को टी से दर्शाइए और असत्य को एफ से दर्शाइए, यानी ट्रू फॉल्स। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों क वाला। अब क क्या है दोस्तों? अंड प्रजनक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। यानी कि बोल रहा है दोस्तों अंडा देने वाला जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, बिल्कुल गलत। तो ये हो जाएगा दोस्तों एफ। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो ये सही बात है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेढक में ब्राह निषेचन होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मज कहलाती है। तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। निषेचन के पश्चात बना अंडा एक एकल कोशिका है, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब अगला है हमारा दोस्तों 4 नंबर, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल नहीं, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, बिल्कुल गलत, उसमें कोई जरूरत नहीं है निषेचन में। अलैंगिक जनन में दोस्तों निषेचन का कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विखंडन
अलैंगिक जनन की एक विधि है। सही बात। अब देखिए दोस्तों, हमारा 6 नंबर प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। गलत बात, भ्रूण एक एकल कोशिका का नहीं बना होता है, ये गलत है। तो आशा करता हूं आप लोग इस सब प्रश्न को समझ गए होंगे, एक बार से नोट कर लेना। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान प्रश्न है, इसमें अंतर बताना है। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए, यानी दो अंतर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक डायग्राम तैयार करेंगे, एक सारणी। एक तरफ लिखेंगे युग्मनज और दूसरे तरफ लिखेंगे गर्भ। उसके बाद युग्मनज में पहला टॉपिक लगाएंगे दोस्तों, यह निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली एक कोशिका है। और इसके एक गर्भ के एक तरफ में लगाएंगे दोस्तों, एक पहला टॉपिक लिखेंगे, यह भ्रूण के विकास की अंतिम अवस्था है जिससे सभी अंग बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका युग्मनज का दूसरा टॉपिक में लगाएंगे, लिखेंगे युग्मनज में केवल एक कोशिका होती है। और गर्भ में लिखेंगे दोस्तों, गर्भ में करोड़ों कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, एक बार से नोट कर लेना और आगे बढ़ते हैं। अब प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत आसान प्रश्न है, अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तब। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। पहले हमको परिभाषा लिखना है, उसके बाद जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे उत्तर में, जब कोई जीव बिना दूसरे जीव की मदद के अकेले ही अपनी संतान पैदा करता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक माता पिता होता है दोस्तों, इसमें माता पिता इक्के गो होता है। और इसका उदाहरण कौन हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं, ये अमीबा हो जाएगा। और अमीबा का आकार ऐसे ही होता है, आप लोग जैसे बना दीजिए वो अमीबा होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे अलैंगिक जनन की दो विधियां। तो पहला हो जाएगा दोस्तों मुकुलन और दूसरा द्विखंडन। अब हमको क्या करेंगे, मुकुलन में लिखेंगे दोस्तों, इस तरीके में जीव के शरीर पर एक छोटी गांठ जैसी चीज निकलती है जिसे कली कहते हैं। यह कली धीरे धीरे बढ़कर एक नया जीव बन जाती है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं दोस्तों, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन देखा जाता है। हाइड्रा और ईस्ट में दोस्तों मुकुलन आज तक देखा गया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है द्विखंडन। अब द्विखंडन में लिखेंगे, इसमें एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में बट जाती है और नई कोशिका जीवन बन जाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों हमने बोला था ना, अमीबा और पैरामीशियन में द्विखंडन होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन का भी उदाहरण अमीबा हो जाएगा और पैरामीशियम हो जाएगा। और ये अमीबा का दोस्तों आकार हो गया। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, एक बार से नोट कर लेना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। प्यारी साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो उत्तर में दोस्तों लिखेंगे, बहुत छोटा सा आंसर है, भ्रूण का रोपण मादा के गर्भाशय की दीवार में होता है। गर्भाशय को कोख भी कहते हैं। बहुत आसान आंसर है ये आंसर दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस है, इसलिए आप लोग याद कर लेना इस प्रश्न को, बहुत छोटा सा आंसर है। साथियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान प्रश्न है, ये भी किताब में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। बोल रहा है कार्यांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर में दोस्तों हम लिखेंगे, जब किसी जीव का बचपन का रूप बिल्कुल बदलकर वयस्क रूप में आ जाता है तो इस बदलाव को कार्यांतरण कहते हैं। इसमें जीव का आकार, शकल और काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों हम क्या ले लें, टेटपोल मेढक का बच्चा का मेढक बनना, इंसान के बच्चे को इंसान बनना। हमने दोस्तों बस इक्के को उदाहरण लिया है, तो आप लोग अपने से 2-3 उदाहरण लिख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। यानी कि दोस्तों अंतर लिखने को बोल रहा है, एक तरफ लिखेंगे आंतरिक निषेचन और दूसरे तरफ लिखेंगे दोस्तों बाह्य निषेचन। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक में लिखेंगे आंतरिक निषेचन के, यह मादा के
शरीर के अंदर होता है और यह बाह्य निषेचन यह मादा के शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन दोस्तों इसमें संतान के बचने की संभावना ज्यादा होती है और बाह्य निषेचन में दोस्तों इसमें संतान के बचने की संभावना कम होती है। अब आंतरिक निषेचन में दोस्तों कुछ उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, इसमें दोस्तों आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन दोस्तों किस में होता है? मछली और मेढक में होता है। ये सब अंडा देता है, इसी को कहते हैं बाह्य निषेचन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का भी हल आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से कोर्स शब्द पहेली को पूरा कीजिए। यानी कि दोस्तों पहेली को पूरा करने को बोल रहा है। पहेली तो आप खुद से बना सकते हो, तो घर जाइए आप खुद से पहेली बनाइए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना भी आज पढ़ा है एक बार से रिवीजन कर लीजिएगा और कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, पूछता है। 2-3 प्रश्न हमने जो बताया इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट वास्तव में है। कृपया करके उसे याद कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।